लोग तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं? गिने चुने ऐसे भारत माँ के कुछ सपूत हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी भारत माँ करा रही है, लेकिन आज भी टिकी हुई है। कुछ सपूत हैं ऐसे, ठुकरा दिया उसने लाखों रुपया महीने की नौकरी को और अपना चैनल बना करके, अपना यूट्यूबर सिस्टम बना करके आज चला रहा। तो देश में जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं। चुनाव आ गया, आज चुनाव में वोट चपके चाहिए, तब पहले तो जब पावर में बाव करे से न प्रश्न पूछाई, जब पावर में नहीं खे ओकरा से तो खाली गोदी मीडिया प्रश्न पूछेला। जैसे हमरा के देखिए तो तुरंते कहिए सो कि ये प्रश्न है। अरे भैया पहले अपना नाना से काहे नहीं खब पूछो, उनका उत्तर लेके आओ तो हमसे पूछो। आप आए हो सत्ता में, आपने जनता से वादा किया था और आपने जनता के साथ धोखा किया। आप खाली समाचार चलाओगे विकास पुरुष विकास पुरुष। इस धरती पे आजादी के बाद एक आदमी के विकास पुरुष कहल गई, ऐसा विकास पुरुष जिसको अंबानी भी मानता है कि हमारे लिए ये वरदान है। विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी, भारत के संचार मंत्री, 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से, 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार का ये BSNL और मंत्री हैं हमारे सिन्हा जी, विकास पुरुष। इनके सौंप दिया गया कि लो भैया इस दुनिया की आधुनिक मशीनें हैं और हमार सैटेलाइट चांद में चल गई बा। ऐसे अच्छा केहू का पास सिस्टम नहीं के, एक 2G से 3G कर, 3G से 4G कर, 4G से 5G कर, ऐसा टेक्नोलॉजी कर गए कर कि विश्व में केहू मुकाबला ना करे। मोदी जी चार्ज दे दिला अपन विकास पुरुष के। केहू बात पूछ दे, अपना आप से पूछ लो कि विकास पुरुष उस BSNL को कहां पहुंचा दिया। 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की लागत से बना था ये संस्थान। आज के डेट में उसका मूल्य है 21 लाख करोड़ रुपया। जब वो पूरे शबाब पर था तो उसका मूल्य था 21 लाख करोड़ रुपया। उस पूरे संस्था को आज मिट्टी में मिला दिया गया। और फायदा किसको पहुंचाया गया? फायदा पहुंचाया गया अंबानी का नेटवर्क आया था जियो। वही है बैठल बड़ा जितना जना साइडे कौन जना बचल होगा जा जिनका पास जियो नहीं किया। इनसे कह देना लोग कि भैया इस जनता के फंसावे के बाद तो पहले कुछ देर चारा डालल जाला, तो तू चारा डाल दो कि हम 6 महीना पैसवे ना ले, बेपैसा का नेटवर्क दे। याद पड़ता बेपैसा वाला नेटवर्क सब ले लस के आए हो धर्मा अवतार। बेपैसा में नेटवर्क चलता है, ओडा वाला, आइडिया वाला, ये कुल वसूलत हो सो BSNL वाला, लेकिन ये बेचारा पैसे नहीं खेले। और अब उसके बाद होकर वसूली चालू भई। आने BSNL जमीन में धस से शुरू हुए। आज जियो आकाश की बुलंदी पर है, तरक्की के मंजिल पर है। और जो सरकार का BSNL था जकर हम मालिक रहनी संभारे खातिर हमके दिहल रहे, तो उन्हें के हम जमीन में धसा डाला और बाद हमके विकास पुरुष कहा जाता। यह परिस्थितियां इस देश के सामने है। हलुआ रही हलुआ 7:30 बजे तो के साबित कर दिया सुखी गोबर है। निछान ताजा गोबर लिया के रख दो के साबित कर दिया सुखी गाजर का हलुआ देसी घी से बघाड़ा। ऐसी परिस्थितियां आ गई इस देश के सामने झूठ बोलने वालों को और झूठ परोसने वालों को। तो लड़ाई कैसे भाई? 400 पार कैसन 400 पार कैसन 400 पार रे भैया, कहाँ 400 पार? इस भारत में तो 100 सीट ऐसी है जहां तुम बझौआ कैंडिडेट से सिर्फ पर्चा भरवाते हो।
तुम्हारे खाते में एक सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। 543 गो सीटिए बा, 400 पार कैसे रे भैया। आंध्र प्रदेश में 25 गो एमपी होला तो आर बोहनिए ना भाई, नवो बेर नए बेर। तेलंगाना में 17 एमपी हैं, दोनों मिलकर 42 गो, एगो सीट पा जाए तो बहुत बा। केरल में 20 गो सीट बा, एकहू बोहनी कब्बो ना भइल, ना पहलू ना आज हुई। 39 गो सीट बा तमिलनाडु में, एकहू बोहनी ना पहले भइल ना आज हुई। 400 का पार। उना गाँव में आदमी कहे ना कि तोप का लाइसेंस मानला पे तो आदमी सोची कट्टा कट्टा मिली जाए। उसी तरह 400 बतियाओ, जनता बहुत सोची घटाई तो सोची कि तब वो सरकार। अरे भाई, सरकार बनाने के लिए 272 तो आवश्यक है। 272 से 71 रही तो सरकार ना बनी। अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा दिले रहुआ, खाली 271 हो गई। 20 वोट से थोड़े हारल लोग। शपथ ले चुके थे प्रधानमंत्री की और त्याग पत्र दे दिए जाके, गिनती 271 हो गई। 272 होने के बाद ही सरकार बनेगी। और मोदी जी 272 पहुंचना तो दूर की बात है, 172 भी इस बार आप नहीं पहुंच रहे हो। ये सारा नजारा साफ हो गया। जनगणना अधिकारी हो गए बने जोड़त हुआ कि कौन जात का, कौन कौम का, कितना आबादी बढ़ल बा, कितना नया नया मुद्दा लिया होता। चौथा राउंड गुजर जाने दीजिए। चौथा राउंड गुजरने के बाद जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, देखिए भोय भोय मंचवा पे रोवे शुरू करिए। यह एगो कला बाकी रह गया, सारा आजमा चुके, लेकिन कलई उतर चुकी है, जनता समझ चुकी है। बेरोजगारों को आपने ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात किया था और आपने गांव का गांव, 10 गांव में चिराग लेके घूमोगे, एक आदमी नहीं मिलेगा जो कह दे हमको रोजगार मिल गया। क्या है ये? रोजी रोजगार, पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री है, पहले डिग्री नहीं थी। अब एक परिवार ऐसा नहीं है गांव में, अपने गिन लेना, जिसके परिवार में कोई ना कोई डिग्री वाला ना हो। हर परिवार पढ़ा रहा बच्चों को, अपना पेट काट के, अपना अरमान दबा करके, अपना शौक ना पूरा करब लेकर के पढ़ा दे। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि 2 में 3 में पढ़े वाला है जो बंटेसरी स्कूलवा में लेकर जाते हो तो 2000, 2500 और 3000 रुपया फीस हो गई है कि नहीं हो गई है? बोलो। कोई गरीब, कोई किसान, कोई सामान्य आदमी, कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति आज की डेट में अपने बेटा बेटी को क्या डॉक्टर बना सकता है? 1 करोड़ रुपया फीस हो गई MBBS बनाने के लिए। 1 करोड़ रुपया। अपनी हैसियत बेच दोगे साथियों तो अपने बेटा बेटी का एडमिशन भी नहीं करा सकते। सारी सरकारी कंपनियां बंद। रिजर्वेशन संविधान में बाबा साहब भले दे गए हों, लेकिन जब सरकारी नौकरी का भर्ती ना हुई तो रिजर्वेशन का टाटा दी कि बिरला दी, कि डालमिया दी, कि सिंघानिया दी, कि धीरू भाई अंबानी दी, कि अडानी दी? बोलो जा कि छदन लाल दी, कि मदन लाल दी? प्राइवेट कल कारखाने में रिजर्वेशन नहीं है और सरकारी कल कारखानों की भर्ती बंद है। विकास खाली बड़ा विकास के लिए बड़ा लोग अब जाल का किलो। अरे सरकार तू चलाओ, तू अब मालिक, इंद्रलोक का तू मालिक हुआ। इंद्रलोक ना भैया, ये धरती पे मानल बा कि अगर स्वर्ग कहीं बा तो कश्मीर बा। बाबा साहब संविधान में लिखले बड़ा कि जे जनता का अदालत में और जनता जेकर कपार पे मुकुट बांधी और जनता का मत से जे जीती, वो पद और प्रतिष्ठा का हकदार हुई। ये न बा तो हर गांव का प्रधानी का चुनाव में क्यों कोई पा जाए तुमसे ज्यादा वोट जीत जाए और तू हार जीब तो पकड़िया बनाई तो के मुखिया का। लेकिन यहाँ का बा गाजीपुर की जनता का फैसला 1,20,000 वोट से मनोज सिन्हा हारल बड़ा, अफजाल अंसारी जीतल बड़ा।
तब भैया के इंद्रलोक का मुकुट आप अफजाल अंसारी के 10 गो बुलडोजर लगा के करसूरिये खंड कैसे हो 5 साल से खाना था कुछ खबर बा कि ना तो लोग के बताओ जाए कौनो जुलुम बता दे जो हमरा पे ना भइल होके अब बाकी बात जियत रहब तो हु के झेलब हटे वाला नहीं खी हमार बाप दादा अंग्रेजन से ना हटल अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कैल हमार घर दुआर लुटाइल रहे अंग्रेजन के राज में हमार बाप दादा जेल गए रहा अंग्रेजन के राज में कोड़ा खैले बड़ा जेल खटल बा कुर्बानी देले बा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने सभा पर था तब महात्मा गांधी ने कहा था डॉक्टर अंसारी से कि डॉक्टर अंसारी आंदोलन तो पूरे देश में फैल चुका है लेकिन दिल्ली में कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है जिससे संचालन में व्यवधान हो रहा है डॉक्टर अंसारी की अपनी कोठी थी दिल्ली में दरियागंज की कोठी नंबर 1 उस कोठी का नाम था दारुल सलाम हमारे पूर्वज डॉक्टर अंसारी ने मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपने घर की चाबी ले आके गांधी जी के हाथ पे रख दिया कि ये घर कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना लीजिए और इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नेतृत्व कीजिए आज उस परिवार के साथ ये जुल्म हो रहा ये अत्याचार हो रहा हमारी बहू बंद की जा रही है जेल में हमारे घर की महिलाओं पर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा हमारे बेटे जेल में हैं हमारे भाई को जेल में जाल खिला के मार दिया बहाना बना दिया कि हार्ट अटैक हो गया हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख करके और हमको भी जेल में डाल दिया अगर देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता और उसमें जीने का अधिकार नहीं होता तो हमारी जगह पर दूसरा होता तो हौसला छोड़ देता लेकिन मैं संविधान को मानता हूं कानून में आस्था रखता हूं उनके हर जुल्म का मुकाबला करने का काम किया अपील करके गए हाईकोर्ट में हाईकोर्ट से जमानत मिली अपील करके गए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर के न्यायालय से अफजाल अंसारी को जो 4 साल की सजा का आदेश था उस आदेश को ही निलंबित कर दिया और मेरा पद भी बहाल कर दिया मुझे चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य बना दिया अभी पगलाई बना चुकी है दादा तो फिरो लड़े आए टिकट दिले बड़ा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अफजाल अंसारी को टिकट से मुंह दे दिए आई टिकट का रथों सो हमारा सुनत हो रहे कि ना अखबार में टीवी में अफजाल का टिकट में कट जाइए अफजाल का टिकट में कट जाइए क्यों ये जलन है क्यों ये नफरत है कसूर बता दो मेरे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी मेरे पूर्वजों में ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे जब देश आजाद हुआ पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पे नौशेरा घाटी पे कब्जा कर लिया झांगर घाटी पे कब्जा कर लिया और ये वैष्णो देवी से लगाए पूरा जम्मू का इलाका पाकिस्तान की सेना रौंद रही थी तब भारतीय सेना के जनरल करियप्पा साहब ने ब्रिगेडियर उस्मान को कहा कश्मीर को बचाने के लिए जो सेना भेजी जा रही है उस सेना का कमांडर तुमको बनाया जा रहा है बचाओ कश्मीर जा करके मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान जो भारतीय सेना के नायक थे कश्मीर में जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़े झांगर घाटी को फिर से मुक्त कराया नौशेरा घाटी को फिर से जीत लिया और इसी लड़ाई में अपनी मातृभूमि की रक्षा में 3 जुलाई सन 1948 को नौशेरा घाटी में शहीद हो गए मरने के बाद उनको महावीर चक्र मिला उनकी वीरता के लिए हम उस परिवार के वंशज हैं हमारी रगों में उन्हीं बहादुर वीरों का खून है
हम तुम्हारे जुल्म से हटने वाले नहीं हैं। कौन है इस धरती पे आया है जो अमर हो? जो भी पैदा हुआ उसे मरना है। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा उस दिन मैं भी चला जाऊंगा। मुझे मौत का डर मत दिखाओ। मैंने कह दिया है मोदी के लेफ्टिनेंटों से कि जब तक जीवित हूं, जब तक जुल्म और अत्याचार और बुराई के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कसूर इतना है साथियों, जलन इस बात की है कि इनकी गोद में जो असली माफिया पल रहे हैं, असली गुंडे पाले जा रहे हैं, जो समाज में गरीबों को सताते हैं, उनकी इज्जत आबरू लूटते हैं, वो हम लोगों से डरते हैं। हमने कभी किसी गरीब का रोआ नहीं दुखाया। जिस दिन एक गरीब कह देगा कि हमें तकलीफ पहुंची है, उस दिन सदा और सर्वदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। हम तो जुल्मियों से लड़ते हैं। हमारा कसूर है कि जब शेरपुर में 400 घर की चमटोल जलाई गई तो कोई पुछार करने जाला वाला नहीं था। मेरे पिता सुभानुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन थे 1971 से। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में हम लोग शेरपुर गए, जीवन को जोखिम में डाल के गए। गरीबों की बस्ती में लगी हुई आग को बुताया, घायल लोगों को उठा के लाए, उनका मलहम पट्टी कराया, उनका मुकदमा लिखवाया, उनकी पैरवी किया। सामंतवादी हमको क्या कहेगा? सामंतवादी तो हमसे नफरत करेगा। इसके बाद की घटना हुई जो बताया हमारे भाई उमाशंकर कुशवाहा ने जोगामा साहिब में, जिसमें 4 गरीब चमार भाइयों की हत्या की गई थी और लाश गंगाहर नदी में फेंक दी गई थी। इस खबर को सुनने के बाद सबसे पहले अगर वहां कोई गया था तो अफजाल अंसारी अपने 100 लोगों के साथ सर पे कफन बांध करके हम लोग जोगा गए थे और उन गरीब लोगों को, उनकी लाशों को छान के जाल से नदी से निकलवाया, मुकदमा कायम कराया, हत्यारों को जेल भिजवाया। सुखपुरा गांव में जब राजभरों की बस्ती उजाड़ी गई, पीएससी लगा के उजाड़ दी गई, तब उस समय कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। रोती बिलखती औरतें मेरे पास गई थी। सूर्यनाथ राजभर उनका नेता था, वो लेके आया और उसने कहा कि भैया पीएससी लगा के हमका जमीन, हमनी का गांव समाज का जमीन में मड़ई पड़ल रहा, घर पड़ रहा, बस्ती उजाड़ देना। 7 दिन का समय मांगा था। उनके बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे। मैंने माताओं बहनों से कहा 7 दिन सब्र कर लो। जैसे भी तिरपाल दिलवा दिया, कहा पेड़ों में और बांस के खूंटी में तिरपाल बांध के उसके नीचे 7 दिन गुजारा करो। 7 दिन का समय दो तैयारी के लिए। और 7 दिन की तैयारी में पूरे गाजीपुर जिले से 10,000 लोगों को इकट्ठा किया और चढ़ गए सुखपुरा और बसा दिया फिर बस्ती। आज भी जो चाहे दुनिया को मैं चैलेंज देता हूं